एक और बड़ा फैसला सामने आया, आरबीआई की तरफ से 2 नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। अभी फौरी तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे लाइसेंस दिया गया है। तमाम कामकाज शुरू करने की जो शर्तें हैं 18 महीनों में पूरी करनी है। और ये जो 2 नाम चुने गए हैं आरबीआई की तरफ से फिलहाल, उनमें एक आईडीएफसी है और दूसरा है बंधन फिन सर्विसेज। आईडीएफसी को तो शेयर बाजार के लोग जानते हैं पहले से, लेकिन बंधन क्या है, वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। अब इस बारे में आईडीएफसी के चेयरमैन से जी बिजनेस ने जब बात की, उनसे समझा कि आगे उनकी योजनाएं क्या हैं बैंक शुरू करने के लिए। लेकिन हमने काफी डिटेल प्लान बना रखा है, तो हम कॉन्फिडेंट है कि 18 महीने में पूरी तरह से हम तैयार होंगे बैंक लॉन्च करने के लिए। हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव है वो यूनिवर्सल बैंक बनाने का है, तो उसमें जितना टाइम लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी, वो हम करने को तैयार। तो आज की तारीख में हम खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बैंक बनाना होगा तो इसके यही मायने है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमें और सेक्टर्स पे भी गौर करना पड़ेगा। डिटेल्स अगले 2-3 महीने में हम लोग मार्केट के सामने पेश करेंगे, जिससे कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन ग्रामीण स्ट्रैटेजी के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। उम्मीद तो यही है कि हम कई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेंगे। नए बैंक लाइसेंसेस देने का मायने ये है कि नए लोग जो आए इस मार्केट में कुछ इनोवेशन इंट्रोड्यूस करें। तो हमारी उम्मीद और कोशिश तो यही रहेगी कि हम नई स्कीमें, नए प्रैक्टिसेस मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। तो ये राजीव लाल बता रहे थे किस तरह से उनकी है ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ने की कैसी तैयारी है, इन सब पर चर्चा कर रहे थे राजीव। और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी रितेश मेहता से। रितेश, पहले ही अटकलें थी कि शायद 3 नाम 4 नाम हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही नाम सामने आए, तो क्या इसकी कोई वजह है? औपचारिक अनौपचारिक बातचीत में आरबीआई से मिली है? दूसरे 2 कंपनियों ने नाम वापस लिया है, वो कौन से हैं? जी राजीव, जहां तक पहले सवाल की बात है कि आपने कहा कि किस रीजन की वजह से, तो रिजर्व बैंक ने, जो हमारे समझ में आता है, जो हमारे कुछ एक सूत्रों से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रिजर्व बैंक ने काफी कंजर्वेटिव स्टैंड लिया है इस समय। रिजर्व बैंक ने, अगर आप देखें, 2 नाम जो ऐसे नाम जिनको चुने हैं, आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनको लेके कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं ली है। और रिजर्व बैंक की अगर प्रेस रिलीज भी पढ़े तो उसमें यह साफ कहा है कि आरबीआई अप्रोच in this round of bank licenses may be categorized as conservative because रिजर्व बैंक नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो। और चूंकि ओवरऑल जिस तरह से माहौल बन रहा था, ऐसे में काफी समय भी लग गया था इस पूरे मामले को लेके, इस पूरे प्रोसीजर को लेके। तो इसको सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2 ऐसे नाम लिए हैं जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। लेकिन एक बड़ा रिफॉर्म जो कि मैं मार्केट के लिए काफी अच्छा है, वो रिजर्व बैंक ने अपनी प्रेस रिलीज में भी इशू किया है, कल पॉलिसी में भी कहा था कि आगे के लाइसेंसेस ऑन टैप होंगे, यानी कि जो अगले राउंड ऑफ लाइसेंसेस है उसको रिजर्व बैंक, उसको कंपनियों के लिए अगले 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। पिछले लाइसेंस रिजर्व बैंक ने करीब 10 साल पहले दिए थे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक को लाइसेंस मिला था। अब जाके 10 साल बाद लाइसेंसेस मिले, जिसमें आईडीएफसी और बंधन को गिना गया है। तो ऐसे में अब ऑन टैप लाइसेंसेज होगा, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी बड़ा रिफॉर्म्स है। और जो कंपनियों को लाइसेंसेज नहीं मिला है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। शायद आगे जाके जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी रहेगा, हालांकि थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जी, और शायद आरबीआई ने ये भी कहा है कि जिनका आवेदन नकार दिया जाए उन्हें दोबारा आवेदन करने की भी बाद में छूट रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार नकार दिया तो हमेशा के लिए बाहर। बाजार पे किस तरह का असर हो सकता है इस फैसले से और आगे की संभावनाएं क्या हैं? वीके शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। वीके, कई और नामों की भी चर्चा थी। एक तो ये कि आईडीएफसी के नजरिए से, अब जबकि ये खबर सामने आ चुकी है, आपका नजरिया क्या है? दूसरे बंधन का नाम सामने आया है, रितेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस पर मीनमेख नहीं था, इसलिए आरबीआई ने पहले ही दौर में इस नाम को स्वीकृति दे दी है। क्या कुछ नाम जैसे एलआईसी हाउसिंग छूट गए? बाजार में बड़ी चर्चाएं थी कि शायद पहले दौर में उसका भी नाम आ जाए, उस पर कुछ निराशा होगी, क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से ये एक इवेंट है जो चला गया है, जो अब रियल स्क्रीन पे हमको दिखाई देगा जी। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से उन बैंकों के लिए जिनको, जो दावेदार थे, खासकर जो आगे चल के जिनके अपेक्षा कर रहा था, वैसे भी कोई जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां थी उनके लिए मार्केट कोई सोच नहीं रहा था खास। तो जो पीएसयू जो यूनिट थी और प्राइवेट सेक्टर में एक ही था एल&टी फाइनेंस, तो मेरे ख्याल से उन
उन स्टॉक्स को थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉक्स में जरूर थोड़ा बहुत आ सकता है, और खासकर LIC हाउसिंग फाइनेंस में। IDFC भी थोड़ा मामूली बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना तो फिर भी नहीं है, बिकॉज इसमें काफी चीज ये है कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इवेंट का इंतजार कर रहे थे, अब कल न्यूज आएगा तो वहाँ पे ऊंचे लेवल पे आप वापस इसमें सप्लाई काफी देखेंगे स्टॉक में। जी, जो नाम अभी लिस्ट में बाकी हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी निवेशकों को कि अभी फैसला नहीं हुआ, चुनाव के बाद होगा, 2-4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन अभी वे कतार में हैं, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्या ऐसा मानना होगा? देखिए, मेरे ख्याल से एक बार भले ही वो दोबारा जब कभी भी भले ही सरकार बनेगी अगली, उनके बाद वो डिसीजन हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करके आगे की ओर बढ़ा जाए। आप ये बैंकों को बाकी लोगों को अभी मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, ऐसा सोचे ही नहीं तो, और ये सोच के प्रोसेस बनाएंगे तो आपको बेहतर रहेगा, आपको निराशा कम हालत रहेगी। चलते ये जो सोचना है ये थोड़ा सा आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकता है। एक छोटा जवाब चाहूंगा, बाजार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है।